हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो दीपावली से जुड़े हुए सभी सवालों का है। जिन जिन ने कम्युनिटी टैब में कमेंट किया है उन सभी सवालों का इसमें जो है वो मैं रिप्लाई दूँगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट, और मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या इसमें जो है कमेंट आए हैं और मुझे किन किन का रिप्लाई करना ही करना है। तो जो फर्स्ट कमेंट है वो है फेस्टिवल आर्ट का। लिख रहे हैं दीदी जी, राधे श्याम। दीदी, दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? उस दिन तो भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। तो राम जी की पूजा होनी चाहिए दीपावली पर, लेकिन लक्ष्मी माँ की पूजा दीपावली पर क्यों होती है? देखिए, ये जो सेम है ना, बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो मैं एक का रिप्लाई दे देती हूँ, सब लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। दीपावली का त्यौहार राम के युग से नहीं चल रहा है। दीपावली का त्यौहार राम के युग से बहुत पहले से चला आ रहा है। इनफैक्ट चीज़ ये है कि भगवान राम के वनवास जाने के बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई नहीं थी। जब भगवान राम विजय करके आए लंका पर और रावण पर, जब उन्होंने विजय प्राप्त की, लौट कर आए, तब उस दिन जो है उनके आने का दिन अमावस्या था, दीपावली थी। तो गांव वासियों ने, जो अयोध्या वासी थे, उन सब ने उस दिन दीपावली मनाई। पूरे 14 बरस के बाद जब भगवान राम विजय करके आए दीपावली वाले दिन, तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। दीपावली भगवान राम की से शुरू नहीं हुई है। दीपावली का त्यौहार उसके बहुत पहले से चला आ रहा है। आपको नहीं पता है तो आप कथा सुनिएगा, मैं कथा अपलोड कर दूंगी। तो दीपावली का त्यौहार भगवान राम के समय से नहीं, उसके बहुत युगों युगों से चला आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। मृदुल का है, ये लिख रहे हैं, दी आप दीपावली पे पूजा ब्लॉग बनाकर प्लीज़ थोड़ी देर का लिए लाइव आना। कोशिश करूँगी, देखूँगी। नेक्स्ट कमेंट है प्रियंका का, कुछ डेकोरेशन आइडिया। बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है अलौकिक का, राधे राधे दीदी, आपका कंटेंट बहुत ही यूनिक है, हेल्पफुल है। दीदी, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी और विष्णु जी की क्या विशेष भोग लगाना है? वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, नमस्ते दीदी, आई एम योर बिगेस्ट फैन एंड सिस्टर as well. माई क्वेश्चन, इस गणेश जी का सूंड किस तरफ होनी चाहिए? वैसे तो जो है वो जब वो खाते हैं तो लेफ्ट हैंड पर भी होती है, कहीं कहीं राइट हैंड पर भी होती है, बहुत फ़र्क इससे नहीं पड़ता, आप कोई भी ले लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है खुशबू का, लिख रही हैं, दीदी जी प्लीज़ शंख के और वीडियो बना दीजिए, कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है केशव का, राधे 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 दादी जी। नेक्स्ट कमेंट है आदर्श का, प्रभाव, नमस्कार दीदी, अगर हो पाए तो दीपावली शॉपिंग हॉल और पूजा की वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जी, शॉपिंग हॉल में दिखा रही हूँ, धीरे धीरे पूजा की वीडियो आ जाएगी, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कमेंट है माँ दुर्गा की कृपा, मम्मी दीपावली को जो काजल बनाएंगे उस दिन वह अखंड ज्योत में काजल बनेगा, अलग दिए में वो सरसों के तेल से दीपक जलता है। आज ही मैंने सुबह जो है वीडियो धनतेरस वाले दिन शेयर की है। दीपावली के लिए मैंने बताया है कि क्या करें क्या ना करें, और एक दीपक कैसे बदलेगी आपकी भाग्य रेखा, उसमें बताया है, सो उसे चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है किंग प्रिंस का, लिख रहे हैं, कुछ सवाल है। फर्स्ट, दीपावली की शुभ गणेश जी और लक्ष्मी जी की पंचामृत से, पान के पत्ते से या शंख से स्नान कराएं? गणेश जी का पान के पत्ते से, माँ लक्ष्मी का आप दक्षिणावर्ती शंख से करा सकते हैं। दूसरा है गणेश जी और लक्ष्मी जी को शाम को क्लॉथ बदल सकते हैं? हाँ जी, बदल सकते हैं, बदलना चाहें तो। तीसरा कंट है हमारे यहाँ दीपावली पर कलश की स्थापना नहीं करते, तो क्या मैं पहली बार कर सकता हूँ? कलश की स्थापना के बिना सभी पूर्ण अधूरे होते हैं, तो कर सकते हैं। ये तीनों सवाल इन्हीं के थे। नेक्स्ट कमेंट है वैश्वी का, लिख रही है, राधे राधे दी, मुझे आपसे एक सवाल था, दीपावली पर लक्ष्मी चरण पूजा ज़रूरी होती है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी होती है, इसलिए क्योंकि माँ हमारे घर में अपने चरण पधार के आएँ और अपनी कृपा बरसा कर जाएँ। नेक्स्ट कमेंट है राधा कृष्ण का, म्यूजिकली चैनल है ये, मुझे तो आपकी हर सलाह अच्छी लगती है, कुछ भी बता दीजिए, लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें? पूजा की विधि में वीडियो बनाया है और उसमें मैंने डिटेल में बताया है। एकमात्र जो है वो तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिससे माता लक्ष्मी को आप पूरी साल तो क्या पूरे जीवन के लिए प्रसन्न कर सकते हैं। दीपावली पूजा विधि का वीडियो आप जो है वो चेक करिए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है आशीष का, नमस्ते आंटी और अंकल, राधे राधे दीदी। मेरा सवाल है,
नमस्ते आंटी। तो चलिए आप मुझे आंटी बोलिए, दीदी बोलिए, कुछ एक बोलिए, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो राधे राधे। इनका पहला सवाल है, हमें पहले दिवाली में जलाए हुए दिए इस साल क्यों नहीं जलाने चाहिए? मिट्टी के दीपक या मिट्टी का बर्तन एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट इन्हीं का है, हमारे गांव में ज़्यादा कमल के पुष्प नहीं मिलते हैं, उसके बिना माँ लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें? गुलाब के फूल चढ़ा लीजिए। नेक्स्ट इन्हीं का है, कमल गट्टे की माला के बिना क्या पूजा हो सकती है? अगर उपलब्ध है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है शीमा का, दी हमारे कुल खानदान में धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है और काली चौदस नरक चतुर्दशी के दिन काली पूजा होती है, और इस साल तो धनतेरस और काली चतुर्दशी एक ही दिन है, तो क्या हम दोनों की पूजा फ्राइडे को इवनिंग में करें? नहीं जी, धनतेरस 12 तारीख को है। मैंने शुभ मुहूर्त आपको बताएं, आप करना चाहें अगर उदया तिथि के हिसाब से तो कर लीजिए, वरना उदया तिथि तो आपको कहीं नहीं मिल रही है, ना नरक चतुर्दशी की मिल रही है, और ना अगर आप ये सोच लें कि हम धनतेरस उदया तिथि में मनाएंगे तो ठीक है मनाइए, लेकिन फिर आप दीपावली अमावस पे बनाएंगे तो फिर नरक चतुर्दशी तो उदया तिथि में नहीं है। इसलिए जो चीज़ जिस तिथि में उस तिथि में मनाइए। शुभ मुहूर्त डिटेल सब कुछ अपलोड है, और धन्वंतरी की पूजा सभी जगह होती है, हर जगह धन्वंतरी जी की पूजा धनतेरस के दिन होती है, विधि शेयर है। तो आप आज कर लें या आप 13 तारीख को कर लें, जब आपको करना हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी बात करें तो मैं आज बना रही हूँ धनतेरस, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अंजना का, दीदी दिवाली की पूजा की चौकी कब हटाते हैं? अगले दिन सुबह, दिन भाई दूज होने के बाद। नहीं, आप पहले हटा सकते हैं, भाई दूज पर तो पूजा विधि अलग है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी उसकी। नेक्स्ट कमेंट है बबीता का, दी आप बहुत अच्छी हो और आप इसी तरह समझाती हो और कोई नहीं बताता है। राधे राधे। जी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझा सकूँ। शायद आपके जीजा जी आ रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कि आह गाड़ी उन्हीं की है, ये आवाज़ उनकी गाड़ी की है। तो नेक्स्ट कमेंट है रुद्र का, तो लिख रहे हैं दी और जीजा जी प्लीज़ माँ लक्ष्मी की श्रृंगार दिखाइए, प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाने दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा का, राधे राधे दीदी एंड जीजा जी, दिवाली पर जो अखंड दिए जलाएंगे उसकी लो हमारी साइड होनी के भगवान की साइड। अगर आप सामने वाला रख रहे हैं तो उसकी लो अपने साइड रखिएगा, अगर ऊपर वाला रख रहे हैं तो उसकी लो आकाश मंडल में जाएगी, मतलब जो गोल वाली बत्ती लगाएंगे तो ऊपर जाएगी, लंबी वाली बत्ती लगाएंगे तो अपने साइड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, दी दिवाली में 3 अखंड दीप क्यों जलाते हैं? गणेश जी का, लक्ष्मी नारायण का, कुबेर जी का। नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा का, दीपावली पर लड्डू गोपाल को पिंक से ब्लू कलर कॉम्बिनेशन पहना सकते हैं? हाँ जी पहना सकते हैं, पिंक येलो कलर पहना लीजिए, ब्लू अगर थोड़ा बहुत है तो पहना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय का, और ये लिख रही हैं दीदी कुबेर जी की आरती कैसे होती है? आरती संग्रह में मिल जाएगी, नहीं तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है काजल का, दी मेरी तरफ से आप जीजू को लक्ष्मी विष्णु राधा कृष्ण लड्डू बाबू गणेश दोनों मैथो महादेव दुर्गा जी राम लक्ष्मण सीता सबको तरफ से हैप्पी दिवाली जी। नेक्स्ट कमेंट है शिखा का, लिख रही हैं मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि हम जब कोई भी पूजा करते हैं तो तरफ फेस होना चाहिए? वैसे तो उत्तर की तरफ होना चाहिए, बकायदे तो देखिए जो घर की स्थिति हो, अब हर घर में हर चीज़ उपलब्ध नहीं ना हो पाती है, वैसे उत्तर की तरफ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट है आयुष का, एक बात का रिप्लाई दे दीजिए प्लीज़ दीदी, मेरे घर पिछले साल भी दिवाली नहीं हुई, किसी की डेथ हो गई थी, इस साल भी नहीं होगी, किसी की डेथ हो गई है, घर में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश हैं, उनको क्या हम दीपावली के दिन बदल सकते हैं? दीपावली के दिन क्या नए लक्ष्मी गणेश जी ला सकते हैं? तब तक सूतक खत्म हो जाएगा। हाँ जी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानवता दिखाइए। कोई बात नहीं, अगर कोई त्यौहार नहीं मन पा रहा ठीक है, कोई व्यक्ति धरती छोड़कर चला गया तो थोड़ी सी मानवता दिखाइए, मैं ये कहना चाहूँगी। वैसे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कमेंट है ममता का, दी हम हमेशा किसी भगवान को सुपारी में क्यों बनाते हैं? क्योंकि सुपारी में किसी का भी आवाहन कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता का, साथ ही साथ अगर उस देवी देवता से जुड़ा हुआ कोई पत्ता है, जैसे गणेश जी से जुड़ा हुआ पान है, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ केला है, आम के पत्ते हैं, अगर जिस भगवान की स्थापना करें तो उनसे संबंधित पत्तों पर भी आप उनका आवाहन नाम लिखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रूपाली का, राधे राधे दीदी आप नारियल के बारे में बताएं, दिवाली के दिन कितने लगेंगे, किस किस की चढ़ाएंगे? दी प्लीज़, एक नारियल कलश पर रखेंगे, दूसरा नारियल प्रसाद रूपी चढ़ाएंगे, बाद में उसे फोड़ देंगे। नेक्स्ट कमेंट है अभिनव का, श्री हरिवंश दीदी
आपकी सारी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। आपसे पूछना चाहूँगा कि छोटी दीपावली पर माँ काली की पूजा कैसे करें और दीपावली पर ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी घर पर स्थिर हो, कृपया करके मार्गदर्शन करिए। इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया पूजा विधि बताई है इस साल, दीपावली पूजा विधि, चेक कर लीजिए उसको, कल ही अपलोड किया है वो वीडियो, बकाया की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। काली पूजा भाई जैसे हम सभी देवियों की करते हैं वैसे उनकी करेंगे, सेम है जैसे माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वैसे उनकी करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू गोपाल का, लड्डू गोपाल श्रृंगार का। मैम इस साल मेरी नानी की डेथ हो गई है, तो क्या हम दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार? आपकी नानी की हुई है तो ठीक है, अब तो कुल बदल गया है, आप अपनी मम्मी के यहाँ हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि अब आपकी मम्मी की मम्मी जी एक्सपायर हुई है तो थोड़ा सा मानवता रखिए, बकाएंगे तो आप हल्के फुल्के तरीके से तो पूजा पाठ कर ही सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है देव वर्मा क्रिएटेशन का। दीदी जब दी आप वीडियो शूट करना तो दिवाली का सारा सजावट का सामान ज़रूर दिखाना। तोरण वगैरह मैंने दिखा दिए हैं, जितना संभव हो रहा है सब दिखा रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है आकाश का। दीदी धनतेरस और ओन दिए वाली दिवाली और बिग दिवाली कब है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, वीडियो अपलोड है, चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है कनव का, लिख रहे हैं दीदी हमारे यहाँ दिवाली के नेक्स्ट डे धनतेरस नहीं, दोवर्धन नहीं नाथ जी की पूजा होती है। दो डी हो गया, ये गोवर्धन होता है जी, गोवर्धन नाथ जी की पूजा होती है, साथ में विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है, बिल्कुल दिवाली की तरह। दिया कैंडल सब वैसे ही मनाया जाता है। कलश हमने दिवाली के लिए स्थापित किया है, तो क्या हम अगले दिन अलग कलश की स्थापना करें या उसमें ही रहने दें? अगर आपका कलश नहीं हिलता है, ठीक है, तो आप उसी कलश को रहने दीजिएगा। अगर हिल जाता है तो आप फिर अलग स्थापित कर लीजिएगा। और देखिए पीतल का कलश एक हटा के आप स्थापित कर लीजिए, उसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मिनट का ही तो काम है, तो अलग कर ले ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसमें हम उनसे संबंधित मंत्रों का प्रयोग करेंगे, उनसे संबंधित सभी देवी देवताओं को आवाहन करेंगे, इसलिए। नेक्स्ट कमेंट है विशाल का। दी दीपावली पर लक्ष्मी माँ की पूजा विधि बताना। वीडियो अपलोड है जी, चेक कर लें, कल ही अपलोड किया है। नेक्स्ट कमेंट है आरती का, लिख रही पितृ यमराज चित्रगुप्त यम का दिया सारा घर के बाहर जला सकते हैं, और मुंडेर कभी दिया आटा का बनाना है। हाँ, मुंडेर का दिया आटे का बनाना है। यम का, चित्रगुप्त जी का, इन सब के दिए आटे से बनेंगे, घर के बाहर जलाए जाते हैं, घर की छत पर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है राहुल का, लिख रहे हैं हेलो दीदी जी, हम आपसे गुस्सा हैं कि हमारे सवाल के जवाब आपने नहीं दिए हैं, कहा कि दूसरे पत्ते में जवाब देंगे, पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और बहुत से सवाल किए कमेंट बॉक्स में, कल वीडियो पर रिप्लाई नहीं आया तो नो प्रॉब्लम दीदी, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए आप समझिए, मैं एक गृहिणी हूँ और उसके नाते मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, फेस्टिवल के समय बहुत सारे काम पड़े होते हैं, तो उन्हीं सब में व्यस्त हूँ, इसलिए नहीं दे पा रही। इसीलिए तो मैंने ये वीडियो शूट किया है कि जो आप लोगों के सभी कमेंट की रिप्लाई मैं यहाँ से दे दूँगी, वहाँ से नहीं हो पाएगा तो यहाँ से कर दूँगी, तो उसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर ही रही हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं अपने से कोई जवाब नहीं देना चाह रही हूँ या कोशिश ही नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो बकाया कि देखिए जितना हो रहा है उतना कोशिश कर रही हूँ, मेरी भी मजबूरी समझिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे माइग्रेन की समस्या हमेशा रहती है। नेक्स्ट कमेंट है रंजना मयूर का। क्या हर पूजा पर नया आसन बिछाना चाहिए? अगर हाँ तो तरह तो बहुत सारे आसन हो जाएंगे। आसन कौन सा आसन की बात करें पहले तो आप ये बताएं। अगर खुद के बैठने वाले आसन की बात करें तो वो एक होना चाहिए। मंदिर की पूजा की अगर आसन की बात कर रहे हैं तो हर पूजा में अलग अलग बिछाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एक आसन लिया है आप उसमें बढ़िया लेस वेस लगा लीजिए, और उसको जब आप दोबारा किसी पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो धोकर इस्तेमाल करें। उसी लगे हुए उस आसन को दूसरे भगवान को बैठने के लिए ना दें। फिर आप चाहें तो उसे धोकर जो है दे सकते हैं। किसी कारणवश अगर धो नहीं सकते तो गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर दें। नेक्स्ट कमेंट है, ये नाम बड़ा अजीब सा है, रेमिनिसेंस मूवमेंट्स एंड मेंबर। दी जो रक्षा सूत्र हम देते हैं भगवान जी को वस्त्र रूपी, उन्हें बाद में क्या करते हैं? आप थोड़ा सा बड़ा चढ़ाइए तो घर में खुद बांध लीजिए, अगर नहीं चढ़ाते हैं तो आप उनका विसर्जन कर दीजिए या देवी देवताओं के हाथ में बाद में आप उन्हें लपेट दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है देव कृष्ण का, लिख रहे दीदी जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी जी का हर साल विसर्जन करना अच्छा नहीं, तो मेरे पास बढ़िया और महंगी 2 फोटो हैं ग्लास की, तो मैं क्या उन्हें यूज़ कर लूँ? प्लीज़ बताइए। हाँ जी, यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उनकी पूजा पाठ करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है
जामिनी राणा का लिख रहे हैं, अष्टलक्ष्मी के विग्रह है तो घर में रख सकते हैं और वो चांदी के हैं तो चोरी होने का डर है, बताएं क्या करूं। चोरी होने का डर क्यों है? चोरी क्यों होगा? घर के लोग थोड़ी चोरी करने आएंगे। और अगर ऐसा है तो आप सबको बताइए ना, बताइए मत कि वो उस तरीके का लक्ष्मी का विग्रह है। ऐसा किसी के साथ शेयर ही मत करिए। जब आप शेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा लोगों को, तो उनकी पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नीतू का, क्या धनतेरस धन्वंतरी जी और कुबेर जी को जनेऊ चढ़ाते हैं? सभी जितने देव पुरुष देव हैं उन सबको जनेऊ चढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है कि केहर का लिख रहे हैं, दी हमारे बंगाल में लौकी लक्ष्मी माँ की पूजा में घंटी नहीं बजती। वही हो सकता बंगाल का चलन हो, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशु का, लिख रहे हैं, दीदी दिवाली पर राम सीता की पूजा ना होकर लक्ष्मी गणेश की शुरुआत में बनाया, बता दिया, चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है परनील का, नमस्ते आंटी जी, मुझे पूछना है कि दिवाली पर जो राम जी वापस अयोध्या आए थे फिर पूजा माँ लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है? माँ लक्ष्मी जी की पूजा त्रेता युग सतयुग से होती चली आ रही है। भगवान राम के पैदा होने के पहले से चली आ रही है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान राम के अयोध्या होने पर नहीं हो रही है। दीपावली भगवान राम जब अयोध्या लौटे हैं तब से नहीं मनाई जा रही, उसके बहुत पहले से मनाई जा रही। कहने का मतलब जब विष्णु जी ने ये अवतार भी नहीं लिया था तब से ये पूजा हो रही। सबसे बात समझिए, जब लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था, लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र से, तब से दीपावली मना रहे हैं, ठीक है। तो तब से हो रही है, भगवान राम के समय से दीपावली नहीं हो रही है। इसके हिसाब से तो दीपावली को तो अभी नया नया त्यौहार हो जाएगा फिर ना, द्वापर के पहले का तो है, ऐसा नहीं है। कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, आप लोग ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट कमेंट है अनुराग का, कुबेर पोटली बनाने के लिए औषधियाँ नहीं मिल पाए तो कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं? कोई भी 5 चीज़ें डाल दीजिए। नॉर्मल सिक्का डाल दीजिए, सोने चांदी के सिक्के की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंशिका का, श्रेया जी कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरे पास गलती से 2 लक्ष्मी जी हैं, एक जो विष्णु जी के साथ खड़ी मुद्रा में है जो कि मेरे पास पहले से हैं, और दूसरी मैंने पिछली दीपावली पर ली थी बैठी हुई मुद्रा में जो गणेश जी के साथ हैं। अब मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि किस लक्ष्मी की पूजा दीपावली पर करूँ, प्लीज़ बताएं। दोनों की कर लीजिए, क्या दिक्कत है? गणेश जी के साथ गणेश जी की पूजा कर दीजिए और जो नारायण जी के साथ है उनकी नारायण जी के साथ कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद का, क्या दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ में सरस्वती जी का ही पूजन होता है? हाँ, वो भी विद्या की और विद्या बल की देवी हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कविता का, राधे राधे दी, राधे राधे जी दी, आप प्लीज़ सभी भगवान का श्रृंगार का वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए। सभी वीडियो अपलोड हैं, बकाया के समय दीजिए, सब वीडियो आ जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट मैंने इसके ना टाइटल में लिखा था कि दीपावली से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल अगर हों तो उनको लिखिएगा, उससे क्या होगा, मुझे आसानी हो जाएगी और आप सभी के सवाल इसमें। लेकिन ऐसे भी कमेंट आए जिन कमेंट को मैंने डिलीट कर दिया, जिनका दिवाली से कोई लेना देना नहीं था। तो चलिए, तो आप, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, परेशान ना हो, सभी आ जाएंगे। मैम दीपावली पे अपने मंत्र को कैसे जागृत करें? अपने मंत्र को मैं समझ नहीं पाई, अपने मंत्र कौन से अपने मंत्र, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है अपने कौन से मंत्र होते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि का, पीरियड में दिवाली पूजा कैसे करें? नहीं करनी है, आपके परिवार के सदस्य कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंजना का, दीदी लक्ष्मी माँ को तुलसी चढ़ाते हैं? नहीं जी, माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ती, श्री हरि विष्णु को चढ़ती है। नेक्स्ट कमेंट है सीमा का, दीदी प्लीज़ दिवाली शॉपिंग पर आ गया है ये वीडियो, प्लीज़ चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है काशवी का, दीदी दिवाली पर सब गणेश जी और लक्ष्मी जी को न्यू लहंगा है, क्या ज़रूरी होता है? हम एक को नहीं ला सकते? अगर पहले से गणेश जी हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है दोनों को लाना होता है। इस पर वीडियो अपलोड है, चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है अनीता का, अब देखिए इसमें आधे से ज़्यादा वो कमेंट है जिन पे वीडियो अपलोड है, लेकिन आप लोग वीडियो फुल चेक ही नहीं करते। अब आप सोचिए मुझे कितनी तकलीफ होती होगी, मतलब इतनी मेहनत करके मैं वीडियो तैयार करती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद आप दोबारा कमेंट करके वही बात पूछते हो तो अजीब सा नहीं लगता? मैं पहले वीडियो में सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इसमें 90% वो कमेंट है जो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। नेक्स्ट कमेंट है अंशु का, राधे राधे दीदी, क्या हम धनतेरस पर लक्ष्मी माँ की बड़े विग्रह ला सकते हैं जैसे आपके पास हैं, उनके बिना प्राण प्रतिष्ठा करे उनकी दिवाली पूजा कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, दीपावली के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है शिव का, दिवाली पर शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि शुभ लाभ जो है वो शुभता का चिन्ह होता है, भगवान गणेश के पुत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है आकांक्षा का, दीदी जीजू को मेरा प्रणाम। दीदी मेरा सवाल है कि हम दिवाली की रात में माता लक्ष्मी जी को क्यों भोग लगाएं?
वीडियो अपलोड है, प्लीज़ चेक करें। दीपावली पूजा विधि में सब कुछ डिटेल में बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपाया हो। प्लीज़ वीडियो चेक करें, प्लीज़ प्लीज़। नेक्स्ट कमेंट है, एक सेकेंड, फिर से जो है वो केशर का है। लिख रही दीदी बंगाली घाट अलग होता है, इस बार मैं बताए वहाँ दुर्गा पूजा के 4 दिन की होती है, कुछ इस बारे में बताएं। मुझे बंगाल के कल्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आई एम रियली सॉरी। मैं बंगाल 2-3 बार गई हूँ और मुझे कोई जानकारी नहीं वहाँ के कल्चर के बारे में, तो मैं ऐसे आपको कुछ नहीं बताऊँगी जिससे मतलब मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाऊँ। भाई जब जानकारी नहीं तो मैं क्या बता दूँ। नेक्स्ट कमेंट है शिखा का, राधे राधे दीदी, मैंने पूछना चाहती हूँ कि आपने जो यमराज जी की आटे का दीपक में गट्टे पर रखा को कहा था, तो हमारे मन गट्टे पर दरवाज़ा नहीं है, तो दीपक का डॉगी उठाकर ले जाता है। सो क्या मैं दीपक किसी रूम के गेट के बाहर रख सकती हूँ? हाँ जी, आप किसी रूम के गेट, मेन डोर का मतलब दरवाजे के बाहर नहीं, सड़क पे नहीं जलाना, आपको अंदर ही जलाना है, खुले में जलाइएगा, बंद कमरे में वो दीपक नहीं जलाते। नेक्स्ट कमेंट है प्रिया का, धन्वंतरी भगवान को बिना फोटो की कैसे पूजा करें? उन्हें आप किसी पत्ते पर आवाहन कर लीजिए, किसी भी औषधि के पत्ते पर, जैसे कि नीम का पत्ता हो गया, अमरूद का पत्ता हो गया, उनका नाम लिख के आवाहन कर लीजिए कुम चंदन की सहायता से, नहीं तो सिपाड़ी पे आवाहन कर लीजिए जैसे गणेश जी का करते हैं। नेक्स्ट कमेंट फिर से जो है वो नहीं सॉरी नेक्स्ट कमेंट है अंकित का, दीदी दिवाली पर आपने कहा येलो ड्रेस लड्डू गोपाल को पहनाए, तो गोवर्धन पर कौन सी कलर की पहनाए? गुलाबी पहनाइए, येलो पहनाइए, ऑरेंज पहनाइए, तो इनमें से कोई भी कलर आप पहनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक नहीं पहनानी है, थोड़ा सा विष्णु भगवान को ब्लैक कलर से समस्या है तो ब्लैक नहीं पहनानी है। नेक्स्ट कमेंट है शोभर्सी का, लिख रही दीदी क्या धनतेरस, ये नाम हो सकता है मैं गलत ले लूँ, शुभ श्री का है। लिख रही दीदी क्या धनतेरस और दीपावली का कलश अलग अलग स्थापित होने चाहिए? हाँ जी, सबकी पूजा अलग अलग होती है। देखिए धनतेरस पर धन्वंतरी जी की पूजा है, दीपावली पर गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, नारायण जी की पूजा है, तो इनके वैसे कलश अलग होने चाहिए। किसी कारणवश नहीं कर पा रहे तो आप एक ही कलश को रखिए, कोशिश करिए कि उस कलश को फिर हिलाया ना जाए, कलश हिला तो पूजा वहीं आपकी हो जाएगी समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अंकिता का, दी आपने दिवाली पूजा में अष्टदल कमल और चरण पादुका रखना को कहा है, वो क्लियर नहीं समझ पा रही हूँ जी। दोनों को चावल की नहीं रंगना है क्या? नहीं, दोनों के चावल को रंगना है। अष्टदल कमल पे हम भगवान जी को बिठाते हैं, कलश अलस की स्थापना करते हैं। चावल की चरण पादुका आप नीचे चौकी पर कहीं बना लीजिए, वहाँ उनका पूजन कर लीजिए। वीडियो में उसी वीडियो में बताया है, चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है शीतल का, राधे राधे दीदी जी, जो श्रवण तिलक लक्ष्मी माता को लगाते हैं उसमें वाटर भी ऐड करेंगे? तो बिना वाटर के जो पानी के हल्दी और केसर घुलेगा कैसे? स्वाभाविक हम उसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय का, दीदी क्या दीपावली पूजा में हम लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु जी और कुबेर जी के साथ साथ माँ सरस्वती जी का पूजन कर सकते हैं? मैं हर साल करती हूँ। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मंदिर में जितने देवी देवता हैं हम सभी का पूजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है काजल का, दीदी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कैसे मैं काश मैं आपसे मिल पाती। कोई बात नहीं। दीपक का नेक्स्ट कमेंट है, प्रणाम दीदी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि धनतेरस की पूजा कब करें सही होगा, 12 या 13 को? वैसे 12 को सही है, क्योंकि उदया तिथि आपको कहीं नहीं मिल रही। उदया तिथि ना आपको धनतेरस में मिलेगी। मान लीजिए गलती से अगर आपने उदया तिथि के चक्कर में धनतेरस मना भी ली 13 तारीख को, तो नरक चतुर्दशी जो है वो आपको उदया तिथि में नहीं मिलेगी। दीपावली भी उदया तिथि में नहीं है, सब लोग दीपावली अमावस्या को मना रहे हैं। अमावस्या महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए जो भी त्यौहार हैं ज़्यादा बेहतर है तिथि के अंदर मनाए जाए। पता चले कि हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखो आ जाए वाला अगर काम है तो फिर आप तिथि में करिए, नहीं करना चाहते तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, उदया तिथि देखते रहिए, उस हिसाब से तो फिर दीपावली जो है वो 15 तारीख को मनाई जाएगी। सो ज़्यादा बेहतर है 12 को मनाइए। मेरी बात करें, मैं आज बना रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है हिंदू देव का, माई हार्ट्स एंड सोल से दी प्रणाम। मेरे सवाल यह है कि दिवाली में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाना शुभ होता है? इस पर डिटेल वीडियो अपलोड है, चेक कर लें प्लीज़। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशु का, राधे राधे आंटी जी, सप्तिक के श्री यंत्र का अभिषेक विधि बताइए। दुकान में किस प्रकार की मूर्ति रखें और श्री यंत्र की स्थापना कैसे करें, बताया है, वीडियो चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है आर्यन का, आंटी जी राधे राधे, राधे राधे बेटा जी। नेक्स्ट कमेंट है नीलेश काली, दीदी ये
चावल किस चीज़ से कलर करते हो? फूड कलर से, खाने वाला कलर दुकान पे मिलता है उससे। नेक्स्ट कमेंट है अभिमन्यु का, जय श्री राम दीदी, जय श्री राम। कोई बुक बताए जिसमें सब दिवाली की पूजा विधि दुकानों पे मिल जाती, बहुत आसानी से, आप जाके तलाशिए, बहुत आसानी से दीपावली पूजन विधि किताब जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है परनीता का, मैम नमस्ते, मुझे आपसे पूछना है कि घर में तिजोरी ना हो और चौपन बोर्ड है तो मैं दिवाली में तिजोरी में लक्ष्मी गणेश कैसे रखूं? तो आप कहीं रख दीजिए जहाँ पे आप अपने सामान को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ रख दीजिए। किसी कपड़े में बांध के कहीं रख दीजिए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए वो जगह हमारे लिए तिजोरी होती है जिसे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कोमल का, दी मैं पहली बार कलश की स्थापना करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है अंगर का, लिख रहे हैं भाभी प्रणाम, जी प्रणाम। क्या हर साल दिवाली पर कौरी और गोमती चक्र लाने होते? नहीं जी, हर साल नहीं लाने होते हैं, एक बार लाइए, आप उनकी पूजा सालों साल कर सकते हैं, हर साल नहीं लाने होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारे घर के जो कौड़ी और गोमती चक्र है ना, वो मम्मी के ज़माने के हैं, अब भी चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। नेक्स्ट कमेंट है अभी आशीष का, आंटी जी क्या दिवाली में गुरुद शंकर की पूजा होती है? गुरुद शंकर क्या है? गुरुद शंकर क्या है? रुद्र शंकर तो नहीं लिखना चाह रहे थे। हाँ जी कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है उमेश का, राधे राधे दीदी, गणेश जी के किस और माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं? माँ लक्ष्मी गणेश जी के राइट साइड और गणेश जी माँ लक्ष्मी के लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है नीतू का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी, क्या हम 5 दिन के बजाय 3 दिन में भी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि 3 दिन में प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। जो नियम है वो नियम है, और पूजा में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं होता है। नेक्स्ट कमेंट है मधु का, दी दिवाली पर लड्डू गोपाल जी भी ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हितेश्वर का, मैम आपने जो गोल्डन एंड ब्लैक एलिफेंट पिछले बनाया था राधा अष्टमी पर, वो सिखा देना। जी सिखा दूंगी किसी वीडियो में। नेक्स्ट कमेंट है अंकित का, दीदी क्या दिवाली पर झाड़ू लेना ज़रूरी होता है? हाँ जी ज़रूरी होता है, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। नेक्स्ट कमेंट है हिमांशी का, हेलो दीदी हाय। नेक्स्ट कमेंट है आशा का, हो दी, हेलो दी, पूजा करना के लिए अलग चौकी लगानी पड़ती है या मंदिर में कर सकते हैं? 3 दीपक रोज़ जलाना पड़ेगा? 3 दीपक, कौन से 3 दीपक रोज़ जलाने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सब कुछ डिटेल वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिए। पूजन कभी भी ज़मीन पे नहीं करते हैं, इसलिए हम चौकी लगाते हैं, तो चौकी लगाना आवश्यक होती है। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो फिर आप कोई ऐसा आसन बिछाइएगा जो थोड़ा सा मोटा हो। नेक्स्ट कमेंट है काजल का, दीदी दिवाली पर आप खाने का कौन सा कलर, कान्हा को कौन सा ड्रेस पहनाओगी? देखते हैं यार, अभी दिवाली का क्या, आप देखते हैं, जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी। तो नेक्स्ट कमेंट है मंजू का, दी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि हमारे पास पहले से एक न्यू झाड़ू है, लाई हूँ, तो धनतेरस के दिन 2 जो झाड़ू हमारे पास पहले से लाई हुई है न्यू झाड़ू, उसकी हम पूजा कर सकते हैं या हमें न्यू झाड़ू? नहीं, अगर आपने यूज़ नहीं की हुई है, पहले से ला के रखी हुई है, वो यूज़ नहीं हुई, तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, दी यमराज जी को 4 दिन दिया तो जला लेंगे, लेकिन लास्ट दिन में मेरे दोपहर में ट्रेन है तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, आप 4 ही दिन जला दीजिएगा। 5वें दिन का दिया आप चाहें तो रख सकते हैं, अपने किसी आस पड़ोस में कह दीजिएगा तो वो जला देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जितने दिन का है उतने दिन का जला दीजिए भाई। कोई अब ऐसी मजबूरी है ही सामने, तो उसमें क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट है आशा का, लिख रही हैं धनतेरस पर हम क्या क्या खरीदना चाहिए? जो आपकी क्षमता हो वो सब खरीदना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है आयुष्मान का, आंटी हमारे यहाँ, देखिए आयुष्मान के कमेंट के पहले मैं इनका जो आशु है इनके कमेंट का रिप्लाई फिर से देना चाहूँगी। देखिए मैं उस टाइप के मामले नहीं रखती हूँ कि आप ये खरीदिए इससे आपको बड़ा लाभ होगा, आप धनतेरस पे ना ये चीज़ खरीद लीजिए इससे आपको बड़ी बरकत होगी, आप ये चीज़ खरीद लीजिए इससे ना बड़ा विकास होगा जीवन में, ये खरीद लीजिए इससे ये हो जाएगा। मैं ऐसी कोई फालतू की बकवास नहीं करती और कोई मायने मतलब बनता भी नहीं है। आपकी जो क्षमता है आप वो खरीद लीजिए भाई। देखिए जिनकी स्थिति ऐसी कि 100 ही रुपये है, उन्हें 100 रुपये में दिवाली मनानी, वो क्या करेंगे? तो स्थिति ऐसी है कि जो क्षमता है वो सब खरीद सकते हैं, जो क्षमता नहीं है उसे ना खरीदें। नेक्स्ट कमेंट है सुनीता का, राधे राधे दीदी,
मैं ये बताइए कि जो 13 दीपक में कॉइन्स डालेंगे उसका क्या करना है। जो वीडियो आपने देखी ना उसी में करना है। उन कॉइन्स को संभाल के रख लेना है। जब दीपावली पूर्ण हो जाएगी, पंचपर्व त्यौहार पूर्ण हो जाएंगे, जब हम त्यौहार ही देते हैं ना सबको, जैसे घर में हाउस हेल्पर हैं, कूड़े उठाने वाले हैं, लोग आते हैं पैसे मांगते हैं, प्रसाद मांगते हैं, तो उसी में डाल के 10 रुपये 11 रुपये एक का सिक्का वो उसी में डाल के दान कर देना है। ठीक है, उसे तिजोरी में संभाल के नहीं रखना है। नेक्स्ट कमेंट है सौरभ का, लक्ष्मी माँ की चरण पादुका की पूजा कैसे करें, बताई है वीडियो में, बताइए प्लीज़ चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है, देखिए मैंने कहा था ना इसमें 90% कमेंट वो हैं जिनको मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट कमेंट है अंशुका, राधे राधे दीदी, क्या हम दुर्गा माँ की दिवाली पर पिंक कलर का लहंगा पहना सकते हैं। हाँ जी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है कशिश का, दीदी हमारे यहाँ धनतेरस की पूजा का रिवाज नहीं है तो क्या हम पूजा कर सकते हैं। अगर रिवाज नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले उसे पता कर लें, उसके बाद चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक का, मैम कुबेर पोटली में जो आपने कंजा बोला था वो दुकान और को समझ नहीं आ रहा, उसको क्या दूसरा नाम है। फ़ोटो तो समझ में आ जाएगी ना, अब मैं नाम कैसे बता पाऊंगी आपको कि उसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं। फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके दिखा दीजिए, बात खत्म हो गई। सिंपल सीधा सा तरीका है, जो चीज़ जिसको नहीं समझ में आ रही है उसका स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, वो खुद ही समझ जाएगा कि क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट है विशाल का, हेलो दीदी राधे कृष्ण, क्या दिवाली से भाईवब लक्ष्मी व्रत शुरू कर सकते हैं। छोटी दीपावली से शुक्रवार है तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कार्तिक के महीने में कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आंटी नमस्ते, धनतेरस में जो कलश के ऊपर दिया जलाना है वो पहली दिवाली वाले यूज़ कर सकते हैं या अगर नहीं कर सकते तो आटे का बना सकते हैं। हाँ जी आटे का बना लीजिए। मिट्टी का दीपक अगर कोई यूज़ कर चुके हैं तो उसे दोबारा पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है दीदी मेरे पास सत्यनारायण भगवान की तस्वीर है, क्या मैं उनकी विष्णु के रूप में दिवाली पूजा कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है उमेश कुमार का, दीदी डेकोरेशन के लिए हमें पुराने दिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए पुराने दिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, पूजा में मत करिएगा। नेक्स्ट कमेंट है श्रेया का, लिख रही दीदी दीपावली पूजा में कमल गट्टे का यूज़ कैसे करें। माता लक्ष्मी को अर्पण करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया, चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है सीमा का, दीदी अगर हम नरक चतुर्दशी पर कलश स्थापना करेंगे तो क्या हम सेम कलश को दिवाली की पूजा में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि अलग अलग दीपक लीजिए अलग अलग पूजन पर। नरक चतुर्दशी पे हम यमराज का पूजन करते हैं, ठीक है, यम का पूजन करते हैं। दीपावली पर हम माता लक्ष्मी का करते हैं। और दूसरी चीज़, जरा दरवाज़ा खोल दीजिए, दूसरा जो है धनतेरस पे धन्वंतरी करते हैं, तो कोशिश करके तीनों कलश अलग रखिए। अगर किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हैं आप तो बात अलग हो गई, लेकिन कोशिश करके इन्हें अलग रखिए। नेक्स्ट कमेंट है पता नहीं प्रेन मानथर का, मैं नाम ठीक से नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी। लिखा है दी हम दिवाली पर घर जाते हैं तो क्या अपने साथ गणेश जी और लक्ष्मी को लेके जाएं पूजा करने के लिए। हाँ जी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है कला का, आंटी दिवाली के लिए घर पर लक्ष्मी गणेश पोशाक कैसे बनाएं, वीडियो अपलोड है, चेक कर लें। लहंगा धोती बनानी होती है, लहंगा धोती मैंने बना के दिखाया है, तो आप उसे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है परनीत का, पूजा घर में कौन सी धातु के विग्रह रखने, पीतल तांबे सिल्वर, प्लीज़ बताइए। तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है मैंने ये वीडियो दीपावली की शुरुआत में ही डाल दिया था, आप लोग बस वीडियो चेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है वंश का, लिख रहे हैं दीदी क्या दिवाली में अखंड ज्योति जलाना ज़रूरी होती है। हाँ जी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये दीपावली के जो पंचपर्वीय त्यौहार हैं ये रात के त्यौहार हैं, दिन के त्यौहार नहीं हैं। दीपदान के साथ शुरू होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट है हर्षल का, लिख रही हैं और कीली जो दिया में डालना है वो खीले क्या होती हैं, लाई के साथ मिलती हैं, हो सकता है आपके यहाँ किसी और नाम से बुलाते हो, आप गूगल पे बोलिएगा आपको उसकी फ़ोटो दिख जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है युगांक का, मैम दुर्गा माता को करवा चौथ व्रत करवा सकते हैं। करवा चौथ निकल गई है, मैंने लिखा था टाइटल में कि दीपावली से जुड़े हुए सवाल पूछिएगा। कैसा सवाल है ये, दीपावली से जुड़े हुए मतलब दीपावली से, क्योंकि क्या हो रहा है फिर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और दीपावली से जुड़े हुए सवाल इस समय बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब अगली साल करवा चौथ आएगी तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है सूर्य, आ गया बैठे। नेक्स्ट कमेंट है सूर्य प्रताप का, दीदी क्या कुबेर पोटली में गोमती
कि 5 क्वांटिटी में ले सकते हैं? हरे कृष्णा दीदी, नहीं जी 5 में लेना नहीं, आप लेना चाहें तो ले लीजिए, अगर किसी कारणवश कम ज़्यादा है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय का, दीदी दीपावली में क्या हम कलश स्थापना सुबह कर सकते हैं, रात को सिर्फ पूजा करेंगे? हाँ जी, आप सुबह में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है नाग जी का, नागा जी हैं ये, लिख रहे हैं नागा जी देसी, नागा जी देसी, डबल नाम है इनका। दी काली चौदस के दिन किसकी पूजा करते हैं? भाई देखिए, यम की पूजा होती है, कुछ लोग काली जी की करते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हिंदू देव का, लिख रहे हैं घर में तिजोरी ना हो तो क्या करें? जो जगह आपको लगती हो सुरक्षित है वही आपकी तिजोरी होती है, ठीक है। तिजोरी ना होने पर जो स्थान आपको लगता है कि सुरक्षित है, 1000-2000 रुपये हम यहाँ रख देंगे, कोई नहीं लेगा, तो वो जगह आपके लिए तिजोरी है। नेक्स्ट कमेंट है नीलेश का, दीदी माँ लक्ष्मी की चरण पादुका किस दिन बनानी चाहिए? दीपावली वाले दिन। नेक्स्ट कमेंट है आई एम दिव्या दी, जय श्री राम। दी कुबेर पोटली को तिजोरी में रखने के बाद क्या पीरियड में तिजोरी छू सकते हैं? तिजोरी छू सकते हैं, सामान छू सकते हैं। कुबेर पोटली को आप रख रहे हैं तो किसी ऐसे कपड़े में बांध के रखिए, ऐसी डब्बी में रख दीजिए कि आप डायरेक्ट कभी कुबेर पोटली को ऐसी स्थिति में स्पर्श ना करें, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है गीता का, दीदी हमारे ताऊ जी गुजर गए, 5 दिन का हवन हो गया, 11 तारीख को हम दिवाली की पूजा अच्छे से कर सकते हैं? यार ये बताइए, ये बहुत सारे लोग कमेंट आता है और आप लोगों को तो पता नहीं, बट मुझे ये बेहद तकलीफ देता है। एक बात आप समझिए कि आपके परिवार का एक व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया, उनकी उम्र क्या थी क्या नहीं थी, अगर वो पूरी उम्र करके गए हैं अपनी 100 साल की तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक व्यक्ति चला गया तो हमारी इतनी मानवता होनी चाहिए कि हमें उनके साथ उनके दुख में खड़ा होना चाहिए। अब अगर 1 साल हम दीपावली नहीं मनाएंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम किसी व्यक्ति के प्रति हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें? क्या हम किसी व्यक्ति के जाने पर 1 महीने इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया? क्या हम इतना शोक दुख नहीं मना सकते? इंसान के जाने के बाद उसकी सभी बुराइयां चली जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरे व्यक्ति हैं या अच्छे व्यक्ति हैं, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी हमारी मानवता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे एक लोग एक्सपायर हो गए हैं, उनको एक्सपायर हुए 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए ना उनके टिया के पापा को, दादाजी को, हाँ तो 2.5 महीने हो गए। और आप यकीन जानिए हमारे इस मोहल्ले में आधे से ज़्यादा जो समझदार लोग हैं उन्होंने अपने घरों में लाइटें नहीं लगवाई हैं। क्यों भाई? जबकि उनसे ना कोई रिश्ता है ना कोई नाता है, सिर्फ पड़ोसी होने के नाते ये हमारी मानवता है कि हम व्यक्ति के दुख में उसके दुख के साथ खड़े रहें। मैंने ये लंबी चौड़ी बात, आप कहेंगे देखिए छोटी सी बात में लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, वो इसलिए कि ये हमारी संवेदनाएं हैं। आप आज जो कर रहे हैं वो कल आपके बच्चे करेंगे, आपका पूरा परिवार फिर वही करेगा और मानवताएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। हम इंसान होने के नाते मानवता तो दिखा ही सकते हैं। भगवान की सबसे खूबसूरत संरचना इंसान है, और इंसान अगर कीड़े मकोड़ों का काम करेगा तो भगवान की संरचना पर ही उंगली उठ जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप साधारण पूजा करें, देवी जी का हाथ जोड़ लें, प्रणाम कर लें, उन्हें अपनी समस्या बता दें। अगली साल अच्छी से दिवाली आएगी तो फिर पूजा कर लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भागी थोड़ी जा रही है, दिवाली हर साल आती है। नेक्स्ट कमेंट है कर्मा का, लिख रहे हैं दीदी लक्ष्मी जी को तुलसी जी अर्पित कर सकते हैं? नहीं, उनको तुलसी जी अर्पित नहीं करते हैं। नेक्स्ट कमेंट जो है काला का है, दक्षिणावर्ती शंख के बारे में बताएं, अपलोड है वीडियो चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है सुरेश प्रताप का, दीदी क्या कुबेर पोटली में गोमती चक्र की क्वांटिटी 5 रख सकते हैं? मैं दे चुकी हूँ, ये रिप्लाई हो चुका है, जिनमें पटनायक का हो गया, मैं दोबारा से इन्हें रिप्लाई कर रही हूँ। और नेक्स्ट कमेंट है गौरव का, राधे राधे दीदी, कौड़ी हम हर साल खरीदते हैं या फिर हम लास्ट वाली कौड़ी यूज़ कर सकते हैं? कौड़ी, गोमती चक्र, शंख ये कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, इन्हें आप सालों सालों साल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है BL का, इनका शॉर्ट नाम BL है, तो इनका लिखा है दिया डेकोरेशन की वीडियो बनाओ, ओके कोशिश में हूँ, देखती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है सुनीता का, जरा हाँ चाय बना दो ज़रा। नेक्स्ट कमेंट है सुनीता का, और दी जो 3 दीपक 5 दिन तक जलाने हैं उसमें 5 दिन तक कौन से डालना है? नहीं, 5 दिन तक नहीं डालना है, एक ही दिन कॉइन डाल देना है और उसको छोड़ देना है, ठीक है। आप दिया बदलें तो वो कॉइन उठा के आप दूसरे दिए में डाल दीजिए, नया दिया में रोज़ सिक्के नहीं चढ़ाने, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है गिरिराज का, लिख रहे हैं दीदी माता के चरण किस चीज़ से बनाने चाहिए? मिट्टी के बहुत शुभ होते हैं, मिट्टी के किसी कारण बस नहीं बन पा रहे तो चावल के बेहद ही शुभ होते हैं। बनाकर पूरी वीडियो दिखाइए, चेक करिएगा।
नेक्स्ट कमेंट है आंचल का, लिख रहे हैं चाची जी मेरे गांव वाले घर पर दिया नहीं लगाते, धनतेरस और नरक चतुर्दशी को गांव में भी नहीं लगाते, और लक्ष्मी जी का जब पूजा हो जाता है दुकान और बाबा वाले घर में तो तभी ना दिया लगाते हैं। क्या हम महाराष्ट्र में तीनों दिन रंगोली काट के दिए लगाते हैं, क्या मैं भी लगा सकता हूँ? जो आपके परिवार का, कुल का, खानदान का चलन है उसके अनुसार कार्य करिए। नेक्स्ट कमेंट है संतोष का, लिख रहे हैं राधे राधे दी, मैं कैसे हैं आप मैम? हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा 12 बजे के बाद होता है, तब तक आधे घर वाले तो सो ही जाते हैं, तो क्या और कैसे करें? तो अगर ये चलन है तो आप अपने घर वालों को जगा के रखें, सो जाते हैं तो आप उनको समझा के रखिए कि सोना नहीं है, लक्ष्मी पूजा होनी है। और वैसे भी 12 के 2-2:30 बजे तक तो वैसे भी नहीं सोते, कहते हैं माता लक्ष्मी के आगमन का यही समय है। तो आप उनको समझाइए प्यार से, बिठा के। देखिए हमारी बात के कहने का तरीका होना चाहिए। कभी कभी हम अच्छी बात को भी ऐसे बोल देते हैं ना, सामने वाले को बुरी लग जाती है, वो भले ही अच्छी बात हो। तो बात को कहने का तरीका होता है, आप अपनी बात को प्यार से उन्हें समझाइएगा। कोई नहीं सोएगा, भगाइए, अपना टीवी चलाइए, चाय पानी में सब रात कटी जाती है। तो 12 बजे तक अपना पूजन कर लीजिएगा, समझाइएगा, लेकिन समझाने का तरीका सही होना चाहिए। सब जगते रहेंगे, कोई नहीं सोएगा। नेक्स्ट कमेंट है आर शिंका, लिख रहे हैं मैम हमारे गांव में एक दादी की डेथ हो गई है, क्या हम दिवाली को लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं? देखिए हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, साधारण तरीके से, बहुत धूमधाम से नहीं। ये विचार बहुत उत्तम है। बताइए, वो एक बेचारे हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि हम पूजा कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कर सकते हैं साधारण तरीके से, जैसे हम रोज़ अपनी साधारण तरीके से, जैसे हमें बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, बहुत दिए लाइटों का प्रयोग नहीं करना है। हम अपनी पूजा कर लें और सामने वाले के प्रति हमारी संवेदना जो है वो भी प्रकट हो जाए, इस प्रकार से, है ना। तो सामने वाले को बुरा ना लगे और हम अपना काम भी कर लें। कभी कभी व्यक्ति को समस्याओं के अनुसार चल के काम करना होता है। कोई समस्या है तो है भाई, कोई वो जानबूझ के तो बुला ही नहीं गई है, आ गई है भाई। मृत्यु कोई जानबूझ के बुलाता है क्या? कोई है आज के ज़माने जो कहेगा आओ मृत्यु आओ कोई बुलाएगा? कोई नहीं बुलाता भाई, सबको डर लगता है, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे आंटी जी, दिवाली में क्या कलश स्थापना करना विशेष है? सुंदर राम का, दिवाली में ही नहीं, कोई भी पूजा, सिर्फ दिवाली की बात नहीं करूँ मैं, कोई भी विशेष पूजा आप कर रहे हैं उसमें कलश स्थापना महत्वपूर्ण है। अगर आपने पूजा में कलश स्थापना नहीं की है तो आपकी पूजा का कोई मायने मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है शिवा एराव का, दिवाली के 5 दिनों में तुलसी तोड़ सकते हैं? हमारे यहाँ नहीं तोड़ी जाती, बट लड्डू गोपाल को वैसे कैसे करें? तो तोड़ के रख लीजिए। तुलसी जी 12 दिन तक अशुद्ध नहीं होती हैं, जैसे बेलपत्र नहीं होते ना, वैसे तुलसी जी 12 दिन अशुद्ध नहीं होती। तो आप एक पत्तियां तोड़ के फ्रिज में रख लीजिए, चढ़ाते रहिए। कोई और दिक्कत है, तुलसी नहीं तोड़ सकते तो तुलसी की माला से भोग लगा दीजिए, तो लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है आंचल गुप्ता का, चाची जी मेरे जन्मदिन धनतेरस को हुआ है, तो क्या हम अपना जन्मदिन धनतेरस को मनाएं? बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो तारीखों के चक्कर में अच्छी अच्छी तिथियां गवा देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसी ऐसी तिथियों पर पैदा होते हैं, बहुत शुभ तिथि पर पैदा होते हैं और डेट के चक्कर में मनाने में तिथि भूल जाते हैं। जैसे कि देखिए हमारे घर में एक बच्चा है, भतीजा है मेरा, कब पैदा हुआ है वो? दिवाली के दिन पैदा हुआ है, और बदमाश अपना तारीख के चक्कर में दिवाली के पहले बर्थडे मना लेता है लेकिन अब हम लोगों ने समझाया तो दिवाली को ही मनाता है। तो अब सोचिए, दिवाली जैसे शुभ अवसर पर पैदा हुआ, मतलब भगवान की कृपा। मैं आपको बताऊं, जो हमारे ससुर जी हैं वो दिवाली को एक्सपायर हुए थे, तो हमारे घर में दिवाली नहीं मनाई जाती थी। फिर अचानक से भगवान की कृपा से वो पैदा हो गया और फिर हम लोग दिवाली मनाने लगे। तो लेकिन वो अपना जन्मदिन 2-3 दिन पहले ही मना लेता था, तो अब हम लोगों ने समझाया तो दिवाली को ही मनाता है। तो बिल्कुल धनतेरस पे मनाइए, तो बहुत ही शुभ दिन है। नेक्स्ट कमेंट है हिंदू देव का, घर में तिजोरी ना हो तो क्या करें? जो स्थान आपको शुभ लग रहा है, आप सुरक्षित लग रहा है, वही आपकी तिजोरी है। नेक्स्ट कमेंट है नीतू त्यागी का, धनतेरस की पूजा में दीपक कलश रखना है या नारियल कलश? दीपक कलश रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है युगांक का, दिवाली पर 21 दिए तेल से जलाने हैं या घी से? तेल से जला लीजिए, घी की क्षमता है घी से जला लीजिए, जो भी आपकी क्षमता है, क्षमता के अनुसार काम करिए। नेक्स्ट कमेंट है हिंदू देव का, फिर ये लिख रहे हैं और हम कितने गोमती चक्र और कितनी कोड़ियाँ पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं? 11। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय का, दीदी क्या हम दीपावली में माँ लक्ष्मी के साथ साथ पितरों का
अखंड दीपक रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के साथ नहीं रखना है, वो दीपक हमें खुले में रखना है, छत पे रखना है। तो छत पे रखिए, आंगन में रख दीजिए, घर के मध्य भाग में रख सकते हैं, बीचों बीच रख दीजिए आंगन के, ऐसे रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है पुष्कर का, लिख रहे हैं क्या लड्डू गोपाल को नथ की तरफ रख सकते हैं, नॉर्थ की तरफ रख सकते हैं? हाँ जी, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन की बात है, दिवाली पर ही रखना है तो रख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है परनीत का, दरबारस पोटली, ये दरबारस पोटली क्या है? दरबारस पोटली कैसे बनाते हैं? जी मैं इस बारे में समझ नहीं पा रही हूँ, आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखिए तो मैं हो सकता समझ लूँ कि कैसे क्या है, क्या पूछ रहे हैं आप। नेक्स्ट कमेंट है फिर से शिव एच राव का, धनतेरस को माँ लक्ष्मी को भोग में क्या क्या दे सकते हैं? खजूर दे सकते हैं, अंजीर, मैंने महाप्रसाद बताया था, मैं फिर से बोल देती हूँ उस वीडियो में। खजूर दें, विशेषकर से मखाने की खीर बनती है जिसमें हम केसर डालते हैं, पंचमेवा डालते हैं। महाप्रसाद में 2 काजू, 2 बादाम, 2 अंजीर, 2 अखरोट, ये भोग उन्हें ज़रूर लगता है। अंजीर माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, अंजीर का भोग हमें उन्हें देना ही देना चाहिए। सो इन्हें आप एक कटोरी में अलग से सारी मेवा रख के उन्हें दे सकते हैं। नारियल भी सूखा रख सकते हैं। ठीक है। दीपावली पूजन में सब कुछ बताया मैंने। शुरुआत में कहा था कि 99% इसके सवाल ऐसे हैं कमेंट बॉक्स में जिन्हें मैं वीडियो में बता ही चुकी हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। नेक्स्ट कमेंट है सुरेश गादी, क्या अगर सूतक लग जाए तो लड्डू गोपाल की सेवा क्या विदाउट अस्थिक के कर सकते हैं? लड्डू गोपाल तो क्या, सूतक लगने पे आप कोई पूजा नहीं कर सकते। सूतक पातक के नियम मैंने बताए हैं। सूतक पातक की स्थिति में ये होता है कि अगर आपने हाथों में रत्न धारण कर रखे हैं वो उतार देने चाहिए, ताबीज धारण कर रखा है वो उतार देना चाहिए। किसी के घर में सूतक पातक लगा है तो वहाँ पे भी रत्न और ताबीज धारण करके नहीं जाते हैं। तो पूजा तो हो गई बहुत बड़ी चीज़, तो पूजा नहीं करनी है सूतक पातक में। इस स्थिति में 2 लोग पूजा कर सकते हैं। आपके घर की वो बेटी पूजा कर सकती है जिसकी शादी हो चुकी है, या पड़ोसी कर सकता है, या आप ब्राह्मण देव को बुला लें, वो कर देंगे। ठीक है, ऐसे हो सकती है। नेक्स्ट कमेंट है लोकेश का, मैम हरे कृष्णा मैम, आप हमें लड्डू गोपाल का धनतेरस श्रृंगार का वीडियो बताती, धनतेरस के लड्डू गोपाल का वीडियो बताती, मतलब मैं समझ नहीं पाई। पहले से श्रृंगार अगर आप मांग रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सब श्रृंगार तो एक जैसे ही होते हैं लड्डू गोपाल के। पंचामृत से स्नान कराइए, उन्हें बढ़िया पोशाक पहनाइए, बढ़िया चंदन वंदन लगाइए, पगड़ी पहनाइए, पटका वटका धारण करवाइए, भोग प्रसाद लगाइए, ये होता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट जो है वो भुवन का है, मैम आई एम योर बिगेस्ट फैन, चरण पादुका मंदिर में रख सकते हैं? और पूजा विधि, चरण पादुका की पूजा विधि बता चुकी हूँ, मंदिर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, ये नाम ही अजीब सा है, मैकेनिकल लिखा है, दीदी कुंवर पोटली में हम चांदी की पूजा किया हुआ लक्ष्मी जी का सिक्का डाल सकते हैं? हाँ जी डाल सकते हैं, चांदी का, सोने का, तांबे का, पीतल का, और जो लोकल सिक्का आजकल चलता है वो भी डाल सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने के किसी के पास होते हैं ना चांदी के, तांबे के जो सिक्के होते हैं, किसी के साथ पीतल के सिक्के भी होते हैं, तो अगर वो उपलब्ध हैं वो डाल दीजिए। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो फिर आप जो है लोकल सिक्का डाल सकते हैं, और कोई नया सिक्का है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं देख लूँ आपका सवाल अगर अभी हाथ के हाथ कोई आया तो मैं रिप्लाई कर दूँ। इस वीडियो में समस्त कमेंट का रिप्लाई हो गया। अब देखिए 50 मिनट की ये वीडियो बनी है, 48-26 सेकंड हो रहा है, 50 मिनट की वीडियो बनी। इसमें जो भी सवाल थे वो सब मैं वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी सवाल आते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच कर लेंगे तो सवालों के जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे लोगों को ये है कि दीदी आप जवाब नहीं दे रही हैं। देखिए दीपावली पर आप समझिए कि मैं एक पत्नी भी हूँ, उसके बाद मैं एक गृहिणी भी हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि आपके जीजाजी जिस टाइप की सर्विस में है उस टाइप में घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ महिलाओं के ऊपर ही आती हैं, तो जो मेरी तरह होंगी वो सब समझ रही होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, इस वजह से रिप्लाई नहीं आ पा रहा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप एक वीडियो जो है वो बना दूंगी मैं कमेंट के रिप्लाई के लिए। तो दोस्तों आपके सभी कमेंट का रिप्लाई हो गया आशा करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।